देश में बाकी जो है काफ़ी ज़्यादा जो हड़ताल का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश भर में आज के दिन 24 घंटों के लिए मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। ये एक बड़ी जो खबर है वो हम आपको इस वक्त TV7 भारत पर बता रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय दवा विक्रेता संगठन यानी AIOCD ने ऑनलाइन दवा बिक्री की वैधता और नियमों पर बेहद ही गंभीर सवाल उठाते हुए 20 मई 2026 को 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी दवा बिक्री हड़ताल का आह्वान किया है। तो आज अगर आप मेडिकल स्टोर जा रहे हैं या किसी भी तरीके की आपको कोई दवा की ज़रूरत पड़ रही है तो आपके जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो बंद रहेंगे। आज का दिन जो है वो हड़ताल का दिन है। दवा की दुकानें जो है वो 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके अलग ऑप्शन है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन संगठन का क्या कहना है वो पहले आप सुन लीजिए। संगठन का कहना है कि वर्तमान में ऑनलाइन दवा बिक्री पूरी तरह से गैर कानूनी है और उन्होंने सरकार से संबंधित अधिसूचनाओं को रद्द करने और एक नई नियामक रूपरेखा तैयार करने की मांग की है। आपको बता दें कि देश भर में बुधवार यानी आज 24 घंटों के लिए मेडिकल स्टोर पूरी तरह से बंद रहेंगे। अखिल भारतीय दवा विक्रेता संगठन यानी AIOCD ने ऑनलाइन दवा बिक्री की वैधता और नियमों पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं वो साफ तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सीधा सीधा संगठन का कहना है कि वर्तमान में ऑनलाइन दवा बिक्री पूरी तरह से गैर कानूनी है और उन्होंने सरकार से संबंधित अधिसूचनाओं को रद्द करने और एक नई नियामक रूपरेखा तैयार करने की मांग की है। इससे पहले खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते हैं कि संगठन के नेता का क्या दावा है, सुनिए। ये हमारी जो संगठन है, देश के जितने भी दवा व्यापारी है, खुदरा व्यापारी या थोक व्यापारी, इनकी ये संगठन है जो 25-50 साल पुरानी। और हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग, इसमें हमारे सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी मेंबर है। 12.5 लाख हमारे मेंबर। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन शुरू है, लेकिन आज जो शुरू है ये सब बेकानून है या गैर कानून है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन लाया था जो GSR 817 डेटेड 28 अगस्त 18। नेचुरली वी हैव एट दैट टाइम जो हमारे महाराष्ट्र के दी देन कमिश्नर थे हर्षदीप कामले कमेटी बनाई गई टू ब्रिंग ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। शुरुआत में ये कमेटी के सामने भी हमने कहा कि ये ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये फायदे की नहीं है, ये माफिया के हाथ में जाती है। दूसरी बात हमने कही है कि उसके लिए आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। कि जनरली क्या होता है, अपने यहाँ मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है और बाद में वो पर्चा देता है, फिर अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट हम दवाई देते हैं, डोज की बताते, प्रिजर्वेशन बताते हैं, ये डोज कैसा लेना ये बताते हैं। और ये बहुत आवश्यक है एज फार एज फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसर्न्ड। इन्होंने ये नोटिफिकेशन लाई। उसके बाद में जुलाई 19 में दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PC सुदान जी ने हमें जुलाई 19 में बुलाया। बहुत सारे स्टेक होल्डर थे, जिसमें ऑनलाइन प्लेयर भी थे। हमने मैडम को इतना कहा कि भाई आज अपने देश में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो पर्टिकुलर डॉक्टर ही हैविंग क्वालिफिकेशन लिख सकता है, और वो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर RR पाटिल महाराष्ट्र में 10,000 है। हमें क्या मालूम वो कौन है या उसकी क्वालिफिकेशन क्या? वी मस्ट नो डॉक्टर, वी मस्ट नो हिज क्वालिफिकेशन, and then prescription given by him must be certified, then only I can give medicine। क्योंकि मालूम है 2018 में ही मेरे ख्याल से दी देन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस सुषमा स्वराज, इन्होंने एक बिल लाया है जिसके अंदर में अगर कोई गलत दवाई दी जाएगी, कोई किसको डैमेज होगा, स्पूरियस निकलेगा सब, तो आरोपी नंबर 1 रिटेलर, और फिर रिटेलर का बिल लेके होलसेलर,
और फिर हमको ढूंढना है कि कल्प्रिट कौन है। अगर हमने नहीं ढूंढा तो हम लोग अंदर, तो सेफ्टी सिक्योरिटी। फिर ये जुलाई में उसने हमने हाइक कहा कि भाई ई प्रिस्क्रिप्शन लाओ, सरकार ने एक्सेप्ट किया। बाद में आपको मालूम है कोरोना आ गया 19 to 20 चीज बास्केट में गई। कोरोना के वक्त आपको मालूम है और एक नोटिफिकेशन आई 220 जैसा 220 डेटेड 26 मार्च 2020। वो इसीलिए आई कि कोरोना में हम ही लोग दवा देते थे, भाई कोई ओपन नहीं था, तो हमें घर में या हॉस्पिटल में दवा देना पड़ता था करके हमने ये एक एज ए स्पेशल केस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एक प्रावधान है कि ऐसे इमरजेंसी में ला सकते। जिस तरह से देखिए अब आज 24 घंटों के लिए जो मेडिकल स्टोर है वो पूरे देश में बंद रहेंगे, तो ऐसे में संगठन की जो 3 मुख्य मांगे हैं वो क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए जो सबसे पहली मांग है संगठन की तरफ से वो ये की जा रही है कि GSR 817 अधिसूचना को रद्द किया जाए। AIOCD का ये सीधा मानना है कि ये अधिसूचना ऑनलाइन दवा बिक्री को वैध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि नई नियामक रूपरेखा का मसौदा तैयार किया जाए। दरअसल मौजूदा अधिसूचना को रद्द करने के बाद संगठन एक नई मजबूत नियामक रूपरेखा के निर्माण की मांग कर रहा है जो ऑनलाइन दवा बिक्री को नियंत्रित कर सके। और तीसरी जो मांग है वो ये है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण मांग यही है कि ऑनलाइन दवा बिक्री को तुरंत बंद किया जाए। देखिए अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन जो दवा मिल रही है वो बंद हो जाए तो लोगों को भी कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर के संगठन जो हैं आपस में उनके, तो उनका सीधा कहना है कि देखिए कोविड काल में भी हमने ऑफलाइन ही सारी चीज़ें दी हैं, किसी ने दवा लिखी, हमारे पास कोई आया, हमने उनको दवा दी। लेकिन अब ऐसे में जब ऑनलाइन दवाओं का चलन ज़्यादा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनके जो व्यापार हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके अतिरिक्त AIOCD ने GSR 220 अधिसूचना को भी रद्द करने की मांग की है जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किया गया था। संगठन का सीधा तर्क यह है कि महामारी के दौरान फार्मासिस्ट ही दवाइयों के एकमात्र प्रदाता थे, यानी वही सिर्फ दवाइयां दे रहे थे। इसके बाद छूट और मार्जिन का मुद्दा भी काफी ज्यादा बड़ा है और इसी को लेकर आज 24 घंटों के लिए जो मेडिकल स्टोर है वो पूरी तरीके से बंद करने का जो आह्वान है वो किया गया है, यानी पूरी तरह से स्ट्राइक कर दी गई है। AIOCD ने ऑनलाइन दवा प्लेटफॉर्मों की तरफ से दी जाने वाली भारी छूट पर भी चिंता जाहिर की है। संगठन का सीधा कहना है कि या तो इन छूटों को बंद किया जाना चाहिए या फिर दवा मूल्य नियंत्रण आदेश यानी DPCO में संशोधन करके फार्मासिस्टों के लिए मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो भी उपभोक्ताओं को अधिक छूट दे सके। यानी 2 चीजें हैं यहाँ पर, या तो ऑनलाइन जो कंपनियां हैं जो इतनी ज्यादा छूट दे रही हैं वो अपनी छूटों को बंद करें और या तो फिर जो है मार्जिन जो मिल रहा है ऑफलाइन जो मेडिकल स्टोर वाले दे रहे हैं उसका मार्जिन बढ़ा दिया जाए। तो 2 मांगे हैं। इसके अलावा तमाम और तरीके की जो मांगे हैं जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई हैं, जिस तरह से आज मेडिकल स्टोर पूरे देश में बंद हैं और उनकी जो मांगे हैं, क्या इन मांगों को सरकार आगे आने वाले दिनों में पूरा करेगी। और देखिए 24 घंटे के लिए मेडिकल स्टोर पूरी तरीके से बंद होने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। हॉस्पिटल से लेकर के तमाम लोगों को, मरीजों को सफ़र करना पड़ेगा, उनके परिवार वालों को सफ़र करना पड़ेगा। तो ये एक बेहद ही जो गंभीर कह लीजिए कि ये स्ट्राइक है वो मेडिकल स्टोर की तरफ से, मेडिकल जो स्टोर हैं उनके संगठन की तरफ से की गई है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो सेवाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर मेडिकल स्टोरों को आज बंद करने का आह्वान किया गया है तो इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर रखा गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल के दौरान भी आपातकालीन यानी इमरजेंसी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। AIOCD ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी पूरी की हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग 43,000 मेडिकल स्टोर 20 मई को एक दिन के लिए बंद रहे आज हैं।
और AIOCD ने जुड़े आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष PV रत्नम ने सीधा सीधा ये भी कहा है कि दक्षिणी राज्य में आज विरोध प्रदर्शन और रैलियां भी आयोजित होंगी। AIOCD 12.4 लाख से अधिक केमिस्टों और दवा वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही एक और बड़ा जो प्रदर्शन है वो आज से शुरू होने वाला है। दिल्ली NCR में 3 दिन जो है वो ट्रकों के पहिए पूरी तरीके से ठप पड़ जाएंगे, पूरी तरीके से जाम हो जाएंगे और 3 दिनों के लिए ये पूरा का पूरा स्ट्राइक चलने वाला है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयोग यानी CAQM और दिल्ली सरकार की नीतियों के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC के नेतृत्व में दिल्ली NCR की 68 से ज्यादा परिवहन एसोसिएशनों और यूनियनों ने 21 से 23 मई तक 3 दिवसीय चक्का जाम का ऐलान किया है। देखिए, संगठनों का सीधा सीधा ये आरोप है कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी ECC में भारी बढ़ोतरी और BS4 कॉमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध से परिवहन उद्योग पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। AIMTC के प्रमुख डॉक्टर हरीश सभ्रवाल ने कहा है कि दिल्ली आने वाले मालवाहक वाहनों पर बिना किसी भेदभाव के ECC बढ़ाया गया है। हल्के कमर्शियल वाहनों पर यह शुल्क करीब 1400 रुपए से बढ़ाकर सीधा 2000 कर दिया गया और भारी ट्रकों पर 2600 रुपए से बढ़ाकर इसको 4000 रुपए कर दिया गया है। संगठन का यह दावा है कि यह बढ़ोतरी 40 से 55% तक है, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट संगठनों का यह भी कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल उद्देश्य केवल उन ट्रांजिट वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकना था जो राजधानी को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आवश्यक वस्तुएं लेकर आने वाले और दिल्ली में लोडिंग के लिए खाली प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी ECC लगाया जा रहा है, जिन्हें पहले छूट मिली हुई थी। संगठनों ने BS4 वाहनों पर भी ECC लगाए जाने का जमकर विरोध किया है। उनका कहना है कि ये वाहन नवीनतम उत्सर्जन यानी बहुत ही कम उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं और ग्रैप 4 के दौरान भी इन्हें संचालन की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा 1 नवंबर 2026 से BS4 और उससे नीचे के कमर्शियल वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध को भी अवैज्ञानिक और गैर कानूनी बताया गया है। AIMTC के मुताबिक इससे दिल्ली NCR के 17 लाख से ज्यादा ट्रक ऑपरेटरों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। संगठन ने दावा किया है कि साल 2015 से अब तक ECC के रूप में करोड़ों रुपए वसूले गए, लेकिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। दिसंबर 2025 तक ECC से 1753.2 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिनमें से 55% राशि अब तक खर्च नहीं हुई है। इसके साथ ही परिवहन संगठनों ने सरकार से ECC वृद्धि वापस लेने, केवल ट्रांजिट वाहनों पर शुल्क लागू करने और BS4 वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध हटाने की मांग की है। देखिए, कल से ये जो पूरी की पूरी 3 दिनों के लिए स्ट्राइक होने वाली है दिल्ली NCR में, ये लागू होगी और इसके साथ ही जो ऑनलाइन दवा जो लोग हैं, आज मेडिकल स्टोर 24 घंटों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो 2 बेहद ही अहम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त होने वाली हैं पूरे देश में। अगर हम मेडिकल स्टोर बंद होने की बात करें तो 24 घंटों के लिए ये जो हड़ताल है वो मेडिकल स्टोर के संगठनों की तरफ से की गई है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR में कल से यानी 21 मई से जो हड़ताल है वो शुरू होने वाली है, जिसमें ट्रकों के पहिए पूरी तरीके से जाम हो जाएंगे, यानी पूरा जो है चक्का जाम किया जाएगा। इसके साथ ही 3 दिनों तक ये जो हड़ताल है वो चलने वाली है। BS4 पर प्रस्तावित प्रतिबंध हटाने की जो मांग है वो ट्रक ऑपरेटरों की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही आज 24 घंटों के लिए जो मेडिकल स्टोर बंद हैं, ऐसे में उनसे जो आम लोग हैं, जो मरीज हैं, जो अस्पतालों में एडमिट हैं, जो उनके परिवार हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, उन सभी लोगों पर कहीं ना कहीं एक बेहद ही निगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
देखिए, अगर मेडिकल स्टोर बंद हैं तो दवाओं के लिए परिवार वालों को कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर आश्रित होना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑनलाइन दवा बिक्री की, तो उन पर जिस तरह से भारी छूट मिलती है वो भारी छूट खत्म की जाए, या फिर जो ऑफलाइन दवाएं मिलती हैं मेडिकल स्टोर पर जो मार्जिन है वो मार्जिन बढ़ाया जाए। ये जो मांग है वो मेडिकल स्टोर की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में भी जो हड़ताल है वो कल से शुरू हो जाएगी। 3 दिनों के लिए ये हड़ताल चलेगी, जहां पर पूरी तरह से जो चक्का जाम है वो हो जाएगा और ट्रकों के पहिए पूरी तरह से रुक जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।